अब बारी है आपको मोल कंसेप्ट के बारे में सिखाने की। मोल कंसेप्ट जिसके बारे में कई बार हमें बहुत परेशानी रहती है, लेकिन इतना मुश्किल कंसेप्ट बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान सा कंसेप्ट है। इसके बारे में कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम। पहले आपको हम बता दें कि मोल कंसेप्ट हमारे पास 3 तरह का है मेनली। ये पहला होता है इन टर्म्स ऑफ वेट। इन टर्म्स ऑफ वेट हम ये कहते हैं कि 1 मोल वो अमाउंट है जिसका वेट ग्राम एटॉमिक मास के बराबर है, उसे 1 मोल कहा जाता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 1 मोल ऑफ कार्बन का वेट कितना होगा, तो हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास के बराबर, जो कि कितना है 12 ग्राम। जहां तक इसके फार्मूले की बात है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। अगर एटम दिया गया है और अगर मॉलिक्यूल दिया गया है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ऐसे ही हम कहते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर, नंबर के टर्म में 1 मोल के लिए ये कहा जाता है कि 1 मोल वो अमाउंट है जिसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, उसे 1 मोल कहा जाता है। यानी अगर आपसे पूछे कोई कि 1 मोल कार्बन में कितने एटम प्रेजेंट हैं, तो आपका जवाब होगा 6.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 एटम वहां पे प्रेजेंट हैं। जहां तक फार्मूले की बात है, फार्मूला रहता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये मोल कंसेप्ट में दूसरा फार्मूला जो हम यूज करते हैं। और फिर आता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। इसके लिए ध्यान रखो बड़े बड़े शब्दों में, ये सिर्फ गैसेस के लिए है। जो ये कहता है 1 मोल किसी भी गैस का 22.4 लीटर कंसिस्ट करता है एट एसटीपी पे। एसटीपी पे 1 मोल का वॉल्यूम इतना होता है। और फार्मूला वॉल्यूम ऑफ गैस इन सीसी डिवाइडेड बाय 22400, या हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4, ये एसटीपी के ऊपर रहता है। तो ये है मूल कंसेप्ट के 3 बेसिक फार्मूले। लेकिन अब हम क्या करेंगे, तीनों फार्मूलों का इस्तेमाल ऐसे नहीं करेंगे, हम इनको कंबाइन कर देंगे। अब देखो यहाँ से ये भी नंबर ऑफ मोल के बराबर है, ये भी नंबर ऑफ मोल के बराबर है, ये भी नंबर ऑफ मोल के बराबर है। इसका मतलब ये सभी एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम इसको कंबाइन कर देते हैं। और हमने यहाँ पर लिख दिया n और नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम। वेट इन ग्राम जो मैंने अभी आपको बताया, तीनों को इक्वेट कर दिया डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये हमारे पास अगर एटम है तो एटॉमिक मास, अदरवाइज मॉलिक्यूलर मास। ऐसे ही अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल दिए गए हैं, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, तो नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये हमारे पास हो गया। इन फार्मूलों को लिख के एक बार अच्छे से याद कर लें, तो फिर हम भूलेंगे नहीं और न्यूमेरिकल आसानी से होंगे। और वॉल्यूम ऑफ गैस इन सीसी हमारे पास हो गया, या लीटर, जो भी आपकी मर्जी आप लेना चाहें, डिवाइड बाय 22.4। इस तरह से हमें अपने मोल कंसेप्ट के इन सभी फार्मूलों को कंबाइन कर लेना है और एक फार्मूले की फॉर्म में इसको याद रखना है। अब इस तरह से अगर फार्मूला हो गया तो दिक्कत नहीं आएगी। अब सपोज आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है, आपसे कहा गया फाइंड आउट वेट ऑफ 1 CO2 मॉलिक्यूल। फाइंड आउट वेट ऑफ 1 CO2 मॉलिक्यूल। तो आप ये देख लो, आपको फाइंड आउट क्या करना है और गिवन क्या है, और उन्हीं वैल्यूज को इस फार्मूले में से निकाल लो। फाइंड आउट वेट, वेट कहाँ है, ये गिवन, और 1 CO2 मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहाँ से इन दो फार्मूलों को निकाल लो, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और ये हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। बस यहाँ से अब इस वैल्यू को सॉल्व कर लिया जाएगा। वेट इन ग्राम निकालना है, मॉलिक्यूलर मास 44 और नंबर ऑफ पार्टिकल 1 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। यहाँ से सॉल्व करने के बाद वेट आपका जवाब आ ही जाएगा। और इस तरह से आप हर तरह के क्वेश्चन को, मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन को आप कम से कम सॉल्व कर सकते हो। तो भूलिएगा नहीं जिस बात को मैंने कहा कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल में एटम भी हो सकता है कुछ और भी, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर Na, और वॉल्यूम ऑफ गैस याद रखना है डिवाइडेड बाय 22.4। इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले प्रैक्टिस हो जाए। कहा गया आपसे फाइंड आउट वेट ऑफ 2.24 लीटर ऑफ CO2 गैस। इस तरह से अब आपको वेट निकालना है। ढूंढो ऊपर वाले फार्मूले में वेट कहाँ है, ये रहा। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन है, ये रहा। बस इन दोनों फार्मूलों को जिसमें ये चीजें हैं निकाल लीजिए। वेट अपॉन ग्राम एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर, क्योंकि मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर,
डिवाइड बाय 22.4, तो वी कैन अंडरस्टैंड वेट तो निकालना है, मॉलिक्यूलर मास 44, वॉल्यूम हो गया 2.24 डिवाइड बाय 22.4। इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया, इक्वेशन यहाँ पर आ गया। अब ऐसे ही आता है इन 18 ग्राम, in 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 फाइंड आउट। आपसे कहा फाइंड आउट नंबर 1 नंबर ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, नंबर 2 नंबर ऑफ कार्बन, ये हमें बताना है। अब आपको वेट गिवन है 18 ग्राम, नंबर निकालना है, तो वेट और नंबर वाला फार्मूला हमारे पास आ जाएगा। अब फर्स्ट पार्ट हम लिखेंगे वेट ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि वेट हमें ग्लूकोज का दिया गया है तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी हमारे पास ग्लूकोज के ही होंगे। तो यहाँ से जब हम सॉल्व कर लेते हैं तो वेट हो गया 18, मॉलिक्यूलर मास 180 और 6.02 10⁻23 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्लूकोज, ये हमारे पास हो गया। और यहाँ से अगर हम सॉल्व कर लें तो ये 10 और ये कितना बचा 6.02 10⁻22, ये आगे नंबर ऑफ ग्लूकोज। अब कार्बन का निकालना है। अब देखो कार्बन का कोई वेट तो आपको दिया नहीं गया है, कार्बन का कोई नंबर नहीं दिया गया है, तो कार्बन को इनडायरेक्ट वे में सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे हम ऐसे करेंगे कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कंसिस्ट ऑफ 6 कार्बन। फार्मूला बता रहा है एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन हैं, तो एवोगैड्रो नंबर की बजाय से 6.02 इंटू 10⁻22, जैसे 10⁻22 में कितने होंगे, तो 6 इंटू 6.02 इंटू 10⁻22 आ गया जवाब। अगर कहते हाइड्रोजन निकालो वो भी हो जाता, एक में है 12 हाइड्रोजन, तो इतने में कितने, ऑक्सीजन निकालो तो वो भी हो जाता, एक में है इतने ऑक्सीजन, इतने में कितने। इस तरह से हमारे क्वेश्चन के जवाब यहाँ बनेंगे। अब देखिए आपके पास आ गया ये पहला न्यूमेरिकल, फाइंड आउट मॉलिक्यूलर मास व्हेन 40 ग्राम, वेट गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिकल, जो मैंने आपको फार्मूले बताए थे, वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास और नंबर ऑफ पार्टिकल, ये फार्मूला आ जाएगा डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, बस वैल्यू पुट कर दो, वेट है 40, मॉलिक्यूलर मास निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है आपको, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये रहा, यहाँ से सॉल्व कर लो, ये 2 पे चला गया, 40 से मल्टीप्लाई, तो जवाब कितना आएगा 80। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है। इस तरह से आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ देखो फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दिस मच अमाउंट ऑफ गैस ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल। अब वेट दिया गया है, वेट और वॉल्यूम, वेट और वॉल्यूम अभी जो मैंने फार्मूले बताए, वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4, ये था। वेट कितना है 2.56, सल्फर एसिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है 256, 22.4 वॉल्यूम इन लीटर, यू कैन अंडरस्टैंड। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 100 आएगा, ये चला गया, तो ये ऊपर जब सॉल्व होगा 0.224 लीटर। ऑप्शन में देखो क्या है, कहीं बिल्कुल है, तो हमारा जवाब इस तरह से ये बन जाएगा। ऐसे मोल कंसेप्ट के सभी क्वेश्चन अब अगर सॉल्व कर सकते हो तो ट्राई करो, देखो इस क्वेश्चन के जवाब क्या आ सकते हैं। दोनों के दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल एक तरह के क्वेश्चन है, लेकिन जरा दिमाग लगाओ, देखो क्या बात बनती है। सैंपल कंसिस्ट ऑफ 4% आयरन बाय मास, फाइंड आउट द नंबर ऑफ आयरन एटम इन 12 ग्राम ऑफ द सैंपल। ध्यान से देखो, अगर कर सकते हो तो वीडियो पॉज करके जरूर करो। 4% आयरन बाय मास है और सैंपल का वेट 12 ग्राम है, हमें नंबर ऑफ आयरन एटम निकालने हैं। देखो वेट और नंबर, लेकिन ध्यान से समझने की बात है कि हमें चाहिए वेट ऑफ आयरन अपॉन ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आयरन इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये चाहिए। यानी वेट ऑफ आयरन है हमारे पास नहीं है, हमें तो सैंपल दिया गया है, लेकिन कहा है उसमें 4% आयरन है, 4% आयरन है, तो हम क्या कह सकते हैं 100 ग्राम ऑफ सैंपल, 4% का मतलब यही तो होगा ना, 100 ग्राम ऑफ सैंपल में 4 ग्राम आयरन है, तो 12 ग्राम में कितना होगा 4/100 इंटू 12, इस तरह से। तो ये आपके पास जवाब बनेगा, यहाँ से ये तो आ गया वेट ऑफ आयरन। तो इस वेट ऑफ आयरन को यहाँ पुट करें,
ग्राम एटॉमिक मास 56, नंबर ऑफ आयरन एटम आपको निकाल लेने हैं। इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, आपका जवाब बनेगा। ऐसे ही अब सैंपल कंसिस्ट ऑफ 5% मैग्नीशियम बाय मास, फाइंड आउट नंबर ऑफ मैग्नीशियम। सेम इसी तरह से सैंपल का वेट दिया गया है, तो यहाँ कहा गया है कि भाई 100 ग्राम सैंपल के अंदर मैग्नीशियम कितना है, मैग्नीशियम है 5 ग्राम, तो 112 ग्राम में कितना होगा 5/100 इंटू 1/12, ये मैग्नीशियम का वेट। अब अगर वेट आ गया तो वी कैन सी वेट अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैग्नीशियम डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। वेट ये आ चुका है, एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, एटम है तो एटॉमिक मास हो जाएगा, तो ये आपके पास 24 है ही, बस नंबर निकाल लेना है। यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये ऑप्शन नंबर ए ये आपका आ जाएगा। और ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन तो मैंने अभी आपको करवाया था कि इतने ग्राम ग्लूकोज है। अब जब ग्लूकोज का वेट गिवन है तो पहले वेट ऑफ ग्लूकोज से आप नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं, और नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब आ जाएंगे तो उसके बाद आप कार्बन को यहाँ से निकाल सकते हैं। समझ सकते हैं, दिस इज 1.8 डिवाइडेड बाय 180, एवोगैड्रो नंबर इधर आ गया, और ये नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपको मिलेंगे। अब ये पॉइंट हटा दिया, 10 लग गया, ये गया 100 बच गया, तो 6.02 10⁻21 ग्लूकोज आ गया। निकालना है कार्बन, तो हम कहेंगे भाई एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का और उसके अंदर कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन हैं, तो 6.02 10⁻21 में कितने होंगे, 6 इंटू 6.02 इंटू 10⁻21, और इस तरह से सॉल्व करके आप समझ सकते हो आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आ ही जाएगा। इस तरह से ये मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन बनेगा। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एएमयू, अभी हमने सिखाया था कि वेट में पार्टिकल निकालना, कि भाई वेट गिवन है उसमें, लेकिन अब क्वेश्चन आएंगे जहां वेट नहीं एएमयू गिवन होगा। अब अगर एएमयू गिवन है तो सीधी सी बात है, गिवन एएमयू डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास अगर एटम है, और मॉलिक्यूलर मास अगर आपको मॉलिक्यूल गिवन है। जैसे आपसे कहा 52 एएमयू ऑफ हीलियम, हीलियम को पहचानो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है क्लास 11th में से, तो गिवन एएमयू 52 हो गई और इसका मॉलिक्यूल एटॉमिक मास 4 हो गया, तो जवाब क्या आ गया 13 आपके पास आंसर बनता है। ये डन। लो श्मिट नंबर आपसे पूछते हैं, लो श्मिट नंबर की वैल्यू क्या है, तो बहुत आसान है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 cc ऑफ आइडियल गैस एट एसटीपी। आइडियल गैस के 1 cc में कितने होंगे। देखो एक सीधी सी बात है, 1 मोल में पार्टिकल होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23, और 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22400 cc एट एसटीपी, ये भी हम जानते हैं। अब आपको ये निकालना है कि 1 cc में कितने पार्टिकल होंगे, तो बहुत आसान तो है, 224 cc के अंदर भाई 1 मोल इसके बराबर इसके बराबर, तो हम कह सकते हैं 22400 cc के अंदर प्रेजेंट है 6.02 इंटू 10⁻23, एक में कितना हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन 22400। बस इस तरह से सॉल्व कर लो, लो श्मिट नंबर की वैल्यू यहाँ पर बनती है, ये हो जाएगी डन। अब ऐसे ही एटॉमिक मास मोल कंसेप्ट के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं, वहां पर आपको फार्मूला दिया जाएगा और कुछ सॉल्व करने को कहा जाएगा। बस ये मान लो अगर फार्मूला ऐसे है, m नंबर ऑफ पार्टिकल x, n नंबर ऑफ पार्टिकल y, तो इसकी वैलेंसी इधर और इसकी वैलेंसी इधर हम मानते हैं, तो हम मानेंगे x मोल ऑफ n, x मोल ऑफ n और y मोल ऑफ n, y मोल ऑफ m। अब नंबर ऑफ मोल हम जानते हैं, नंबर ऑफ मोल का मतलब होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ n, और ऑफ n इसको हम यहाँ पर n लिख लें, यहाँ n हो जाएगा, और ये क्या हो गया वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास मान लो, एटॉमिक मास मान लो ऑफ m। इस तरह से फिर जो चीज चाहिए होगी सॉल्व करेंगे। जैसे देखो, अ सैंपल ऑफ प्योर x मेटल weighing इतना was quantitatively converted to 2.8 ग्राम प्योर XO2, 2.8 ग्राम प्योर XO2, व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ x, ये कहा गया। ध्यान से देखना, अ सैंपल ऑफ प्योर x यानी वेट ऑफ x कितना हो गया 2.4 ग्राम गिवन है, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, वेट ऑफ ऑक्सीजन। अब आप समझ सकते हो कि इतना आपने x लिया
ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो 2.8 बना, तो कितना हो जाएगा ऑक्सीजन? 2.8 में से 2.4 माइनस कर दो, 0.4 ग्राम, ये आपके पास ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन आ गया आपके पास। अब देखो, अब XO2 है, अभी मैंने क्या सिखाया, ये वैलेंसी इधर होती है, यानी 2 मोल ऑफ X इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। 2 मोल ऑफ X 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ये हमारे पास वैल्यू होगी 2 मोल ऑफ X 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। इस पॉइंट को नहीं भूलना। बस अब आपको यहाँ नंबर ऑफ मोल के बारे में कहा गया है, तो आप जानते हो नंबर ऑफ मोल क्या होता है, वेट अपॉन एटॉमिक मास, और ये क्या होगा, वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। नाउ 2 इंटू वेट ऑफ X कितना था, 2.4, एटॉमिक मास हमें निकालना है इसका, और वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना था, 0.4, और हम जानते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16, ये हमारे पास है। बस यहाँ से सॉल्व कर लेना है, एटॉमिक मास हमें सॉल्व कर लेना है, हमारा जवाब 192 यहाँ से आ ही जाएगा। और इस तरह से आपके इस टाइप के सभी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होंगे, लेकिन किसी कॉम्प्लिकेटेड मेथड में ना पढ़ के करना ऐसे ही है, पहले जो भी फार्मूला दिया गया है उसको आपने ऐसे तोड़ लेना है, 2 मोल ऑफ X 1 मोल ऑफ O, इस तरह से। अब देखिए, जैसे यहाँ कहा गया है, अब सैंपल ऑफ प्योर कैल्शियम मेटल वेट इतना, आपको वेट ऑफ कैल्शियम गिवन है 1.35, कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड, कंपाउंड में ऑक्सीजन है, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, टोटल कंपाउंड के वेट में से कैल्शियम का वेट माइनस करेंगे तो वेट ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास आएगा। और फिर कहा CaO बना है, एटॉमिक वेट निकालना है आपको। अब CaO का मतलब यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, यानी 1 मोल ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 मोल कैल्शियम का क्या हो गया, वेट अपॉन एटॉमिक मास, और ये भी कितना हो गया, वेट अपॉन एटॉमिक मास। तो वेट ऑफ कैल्शियम गिवन है 1.35 आपको, और एटॉमिक मास निकालना है, वेट ऑफ ऑक्सीजन यहाँ से आ जाएगा, पुट कीजिए, एटॉमिक मास 16 दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए जवाब आपका आ ही जाएगा। यहाँ देख लो, कंपाउंड कंटेन 28% नाइट्रोजन 72% ऑफ मेटल बाय वेट, आगे लिखा है 3 एटम ऑफ मेटल कंबाइंड विद 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन, फाइंड आउट द एटॉमिक बार। देखो 3 एटम ऑफ मेटल यानी M3N2, बस उसी तरह से फार्मूला बना लो, वेट आपको गिवन है, और इसको सॉल्व करके देखो, जवाब आएगा सी, ये ऑप्शन यहाँ पर आपका बनना चाहिए। इस तरह से आपको क्वेश्चंस को ट्राई करना है, उसमें उलझना नहीं है, उनको ट्राई करना है। तो मोल कंसेप्ट के बेसिस पे, रिएक्शन स्टोइशियोमेट्री के बेसिस पे, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके होने चाहिए। ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ना है, लिमिटिंग रिएक्टेंट, इक्विवेलेंट मास का कंसेप्ट भी हमारे लिए इस चैप्टर के अंदर इम्पोर्टेंट है, जो हम करने वाले हैं अगली क्लास में।